जैसे पहली लाइन लगाई कि पहली लाइन लगाते ही जब हल मुड़ा तो हल के आगे एक लोहा होता है। लकड़ी के जिन लोगों ने, किसानों ने देखा हो, हल के आगे एक लोहा होता है। वो 2 इंच ज़्यादा 2 इंच चौड़ा और 6 इंच के करीब लंबा होता, बहुत तेज, वो मिट्टी को कुरेदता है वो। तो उसको किसानों की भाषा में उत्तर भारत में, मिथिला में सीत कहते हैं। हल के सीत, सीत माने वो जो आगे लोहा होता है जो हल की मिट्टी को, हल से मिट्टी को कुरेदता है। तो कहते सीत की ठोकर लगी, और सीत की ठोकर लगी तो सीत की ठोकर लगते ही एक विस्फोट की ध्वनि हुई और एक घड़ा फटा, और घड़े के फटते ही देखा क्या, एक अद्भुत लावण्यमयी रूप गुण संपन्न अजीब दिव्य कन्या जो है वो हाथ पांव हिलो रहे। देखते ही जनक घबराए। अब प्यारे प्रभु प्रेमियों, जनक और उनकी पत्नी जिनका नाम सुनैना था, दोनों थे तो जोगी। जनक तो इसीलिए शायद जोगी हो गए थे, क्यों, संतान नहीं है। तो जनक ने तो अपने मन को समझा लिया था, बाबा जियों की संगति में पड़ गए थे, लेकिन रानी का मन तो कचोटता रहता था कि हाय मेरी गोद सोनी है, हाय मेरी गोद सोनी है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जनक भी अपनी पत्नी के दुख से दुखी तो रहते थे, पर लाचारी कोई उपाय नहीं है, ये तो प्रभु के हाथ है। तो अचानक जो घड़े के फटने से जो कन्या दिखी, जनक को लगा जैसे इतने दिनों से मैं हल जोत रहा था, धरती की सेवा कर रहा था, तो धरती ने प्रसन्न होकर आज मुझे वरदान दिया है। जनक आगे बढ़े, कन्या को उठाया, दुपट्टे से ढका और दौड़ते हुए महल आए और अपनी पत्नी सुनैना की गोद में कन्या को डालकर बोले, दो देखो धरती ने तुम्हें बेटी दे दी, अब तुम बिना संतान की नहीं हो, धरती ने तुम्हें बेटी दे दी। कन्या का रूप देखकर सुनैना इतनी पागल हो गई कि छाती से चिपटा लिया और माँ का संपूर्ण ममत्व उन्होंने उस पर उधेल दिया। उसका नाम रखा गया सीता। क्यों? सीत के ठोकर से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। और सीता जब रख दिया गया नाम, तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि थोड़े दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, देखो लड़की के पांव देखे जाते हैं। सीता के आते ही कुछ दिनों के बाद जनक की पत्नी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाम हुआ लक्ष्मी निधि। अब तो सीता का आदर और बढ़ गया कि बेटी के आने से देखो खानदान में चिराग आ गया। ये लक्ष्मी निधि के जन्म से सीता का सम्मान और बढ़ा। और भाइयों, थोड़े दिनों के बाद जनक की पत्नी ने एक कन्या को और जन्म दिया जो महासुंदरी थी, और उसका नाम उर्मिला रख दिया गया। अब उर्मिला, लक्ष्मी निधि और सीता, ये जनक के 3 संतान हो गए। लेकिन जनक ने मन में सोचा, उर्मिला तो मेरी बेटी है, लेकिन जानकी सीता तो खेत में मिली है, बिना सीता के विवाह किए मैं उर्मिला का विवाह कैसे करूं? बड़ी बैठी रहे और छोटी का विवाह मैं कैसे कर दूं? तब और सीता के विवाह में मुश्किल आएगी। क्यों? माँ बाप का पता नहीं। खेत में पड़ी लड़की अगर मिल जाए, आज भी मिल जाती हैं, तो उनको लोग अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। तो खेत में पड़ी लड़की मिली है, इसके अगर मान लो कि धरती को माँ मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो धरती को माँ, तो पिता कौन? बिना बाप के बेटी से विवाह कौन करेगा? लोग पूछेंगे कि जनक किसकी बेटी है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब जनक ने एक चतुराई की। क्या? उर्मिला को अपना नेम नहीं दिया,
अपना सरनेम उर्मिला को नहीं दिया। क्यों? उर्मिला के विवाह में कोई तकलीफ होगी ही नहीं, वो तो मेरी बेटी है। लेकिन सीता के विवाह में कहीं संकट ना आवे, तो जनक जी ने अपना सारा सरनेम सीता को दिया। जानकी सीता को कहा, उर्मिला को नहीं। वैदेही सीता को, स्वयं विदेह थे तो सीता वैदेही, स्वयं जनक है तो सीता जानकी, स्वयं मिथिलापति है तो सीता मिथिलेश कुमारी। कहने का मतलब ये कि जनक ने सोचा अगर मैं अपना सरनेम दे दूंगा तब सीता के विवाह में कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जब प्राप्त वर्धमाना शब्द है वाल्मीकि में कि युवा अवस्था की ओर जब सीता के पांव बढ़ने लगे, तब जनक को ये चिंता हुई कि क्या, कि अब इसका विवाह कैसे हो। क्यों? कोई भी कुलीन व्यक्ति अज्ञात माता पिता की संतान से विवाह कैसे करेगा। जनक जी दुखी रहने लगे कि अगर सीता का विवाह नहीं हुआ तो फिर मैं उर्मिला का विवाह कैसे कर सकूंगा। तब पत्नी से कई बार उन्होंने चर्चा की कि सुनैना, हाँ सीता अब बड़ी हो रही है, लेकिन इसका विवाह कैसे होगा, ये तो खेत में पड़ी मिली है, लोग पूछेंगे कि ये कौन है, तो हम क्या जवाब देंगे। सुनैना ने कहा, एक बात कहूं क्या, हम गृहस्थ लोग गुरु क्यों बनाते हैं? हम गृहस्थ लोग गुरु क्यों बनाते हैं कि जब समस्या हो तो गुरु दूर करें, चलो गुरु जी के पास। और जनक जी सुनैना को लेकर अपने गुरुदेव याज्ञवल्क्य मुनि के, याद रहे सतानंद पुरोहित हैं, पुरोहित और बात है, ये पंडित लोग जानते हैं, पुरोहित और बात है, और गुरु दीक्षा गुरु ये और बात है। तो जनक के पुरोहित थे शतानंद और दीक्षा गुरु थे याज्ञवल्क्य जी महाराज, परम विवेकी। कहते याज्ञवल्क्य के चरणों में पहुँचे जनक पत्नी सहित और जाकर कहते हैं, गुरुदेव हाँ आप तो सर्वज्ञ हैं, समस्या आपके सामने भी है, सीता अब युवावस्था की ओर बढ़ रही है, विवाह के लिए क्या हम करें, कैसे इसका विवाह होगा। गुरु ने कहा, एक बात कहूं जनक। बोले क्यों? बोले तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? अरे लड़की मिली, तुमने पाल दिया, पोस दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, योग्य बना दिया, हर तरह कुशल बना दिया। अब तुम अगर कैसा भी अपने मन से विवाह करोगे तो उसकी माँ को शिकायत होगी कि पराई बेटी थी तभी जनक ने कुएं में डाल दिया। तो फिर एक काम क्यों ना करो, याज्ञवल्क्य ने जनक को राय दी, क्या जिसकी बेटी है उसे संभाल दो, को लो भाई अपनी बेटी अब संभालो, जहां विवाह करना हो लड़का तुम तय करो, खर्चा हम उठाएंगे। विवाह का सारा खर्च तुम उठाना, लेकिन लड़का तो उसकी माँ के पसंद की हो। क्यों? अगर बेटी की माँ खुश है तो। हंस करके याज्ञवल्क्य ने कहा, हर तत्व के अभिमानी देवता हैं। ये जो सूर्य दिखते हैं ना, इसके देवता अलग हैं। धरती जो दिखती है, धरती माता की देवता अलग है, अग्नि की देवता अलग है, पानी का देवता वरुण अलग है। इसलिए तुम धरती माता का संकल्प लेकर उनका आवाहन मंत्र जपो। 27 दिन जपना होगा, धरती प्रकट हो जाए, जब धरती प्रकट हो उनकी बेटी उनको सौंप देना। गुरुजी ने मंत्र दे दिया और जनक जी निष्ठापूर्वक बैठकर धरती का आवाहन मंत्र जपने लगे। प्यारे भाइयों माताओं, 27वें दिन धरती देवी सौभाग्यवती स्त्री के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होकर के जैसे ही जनक के सामने धरती प्रकट हुई, जनक आसन से उठे, प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि धरती माता है सबकी।
अपना। लेकिन जैसे जनक उठे और प्रणाम करने बढ़े कि धरती ने रोक दिया, नहीं 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 महाराज, बस खबरदार, आप प्रणाम मत करना। जनक चौंके, क्यों? आप मुझे क्यों रोक रही हैं? आप तो धरती माता हैं, सबकी माता है। बोले हाँ सबकी माता हूं पर तुम्हारी नहीं हूं। बोले क्या मतलब? बोले माता तो मैं सबकी हूं, लेकिन जो भी राजा बनता है ना, वो राजा बनता है तो मुकुट पहनते वो कहता है मैं कौन हूं? बोले भूपति, यानी मैं पृथ्वी का पति हूं। राजा बनता है तो वो अपने को मेरा पति घोषित कर देता है, भूपति भूपति। मैं सोचती हूँ चलो पति मिला, लेकिन कुछ दिनों में छोड़ के भाग जाता है। फिर दूसरा कहता है मैं भूपति, फिर वो भी भाग जाता है। तीसरा कहता है मैं भूपति। अरे दाता को समान मान धाता वो दलीप ऐसे, जाकी जस अजहूँ दीप दीप छायो है। बलि सा बलवान कौन भय जहान बीच, रावण सा प्रतापी जहान जस गायो है। बान के कलान में सुजान द्रोण पारत से, जाकी जस दीन दयाल भारत में गायो है। ऐसे ऐसे वीर रचे चातुरी विरंच जूने, पर फेरी चकचूर कर धूर में मिलायो है। कोई नहीं टिका, सब अपने को मेरा पति बताते हैं पर सब छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन एक सच्चे मेरे पति आप हैं। क्यों? पति उसे कहते हैं जो स्त्री से संतान प्राप्त कर ले। राजा जनक एकमात्र आप ऐसे राजा हैं जिन्होंने मुझसे बेटी प्राप्त कर ली है, मुझसे संतान पाया है, इसलिए सच्चे भूपति तो आप हैं। मैं आपका नमन करती हूँ, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। जनक ने कहा देवी खैर ये बातें तो बात की हैं, ये तो फिर बहुत विचारणीय हो गई, लेकिन मुख्य सवाल ये है कि मैंने जो आपको कष्ट दिया है उसका कारण है। बोले कारण क्या है? बोले आपकी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई। मैंने पढ़ाकर लिखाकर पालकर पोसकर हर तरह सुशील और योग्य बनाकर उसे पूर्ण कन्या के रूप में तैयार कर दिया है। अब आपकी बेटी है, आप जहाँ चाहे वहाँ विवाह कर दें। लड़का आप पसंद करें, वर आप पसंद करें। धरती देवी कहती हैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य। लेकिन महाराज मैं एक सवाल पूछूं क्या? स्त्री और पुरुष गृहस्थी का काम किस तरह चलाते हैं, घर किस तरह चलाते हैं? ध्यान से सुनना। धरती ने जनक से प्रश्न किया कि पति और पत्नी गृहस्थी किस तरह चलाते हैं। जनक ने हंस के कहा पत्नी घर के भीतर की मालकिन होती है, उसे गृहिणी कहते हैं, और पुरुष बाहर का काम देखता है, पुरुष बाहर का काम संभालता है, स्त्री घर के भीतर का काम संभालती है। तो धरती ने हंस के कहा महाराज एक बात बताइए, लड़की के योग्य वर घर के भीतर मिलेगा या घर के बाहर मिलेगा? बोले नहीं, योग्य वर तो बाहर मिलेगा। बोले तो फिर ये आपका काम है, मेरा काम थोड़ा ही है। अगर धरती के भीतर का वर होता, बहुत ध्यान देना, धरती कहती हैं इस कन्या का वर अगर धरती के भीतर का कोई होता तो मैं बता देती, पर धरती के भीतर के जितने हैं वो तो इसके भाई हैं, क्योंकि सब धरती के पुत्र हैं और ये धरती की बेटी है। तो विवाह तो बाहर वाले से ही हो सकता है ना, घर वाले से तो नहीं हो सकता है। तो धरती के जितने हैं वो इसके पति नहीं हो सकते हैं, पति तो बाहर का ही हो सकता है, और बाहर का काम तो पिता का होता है, माँ का नहीं होता है। बाहर का काम माँ का। जनक ने कहा यही तो परेशानी है, अगर मैं तलाश सकता तो आपको क्यों तकलीफ देता। तो धरती ने कहा मैं एक मदद कर सकती हूँ। बोले क्या? बोले आप एक ऐसा काम करो कि सारी दुनिया के नौजवान आपके यहाँ आ जाएं, विवाह के काबिल, जिनको विवाह करना हो, जिनके मन में विवाह की इच्छा हो, ऐसे सारे नौजवान आपके यहाँ आ जाएं।
ऐसा कुछ करो। जनक ने कहा क्यों आएंगे, मेरे कोई नौकर तो है नहीं जो मैं सबको कहूँ कि तुम मेरे यहाँ चले आओ। बोले एक तरह है क्या, लोभ दे दो। आज ये एक आज़ादी के बाद नई बीमारी निकली है ना, 2 रुपये का टिकट ले लो 20 लाख रुपया मिलेगा, है? लॉटरी, लॉटरी, नागालैंड लॉटरी, महाराष्ट्र लॉटरी, हर सरकार की लॉटरी। 2 रुपये की टिकट ले लो 20। तो बेचारे मजदूर दिन भर की मजदूरी भी काट के दे करके टिकट ले लेते कि चलो किस्मत खुल गई तो हमको भी 20 लाख मिल जाएगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो धरती ने कहा एक काम करो क्या कि तुम दुनिया में घोषित कर दो कि शंकर जी का पुराना धनुष, याद रखो ये धनुष कब का है, सतयुग का, हजारों साल हो गए। और ये बना किस चीज का है पता है? ये धनुष वृत्रासुर के वध के लिए, जब इंद्र ने महाराजा दधीची से ब्राह्मण होकर हड्डी मांगी तो परोपकार में आकर राजा दधीची ने अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी और इंद्र ने उन अस्थियों से विश्वकर्मा के द्वारा 3 धनुष बनवाया और आधे में वज्र, 3.5 हाथ में, 3.5 हाथ के शरीर में। ये याद रखिए, युग चाहे कोई भी हो लेकिन हर आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ होता है कलयुग में। कलयुग का प्रमाण है 3.5 हाथ, हर आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ होता है। तो दधीची के 3.5 हाथ हड्डी में से विश्वकर्मा ने 3 हाथ में 3 धनुष बनाया, सारंग, पिनाक और गांडीव। सारंग विष्णु के हाथ में, क्योंकि पालन करता थे, उन्हें ज्यादा शस्त्र की जरूरत नहीं थी। और पिनाक और गांडीव ये दोनों शंकर को दिया गया और आधे में वज्र बना जो इंद्र को दिया गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बाद में भगवान शंकर ने तपस्या करने पर द्वापर में भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन को गांडीव दे दिया था। पशुपत शस्त्र के साथ गांडीव अर्जुन को दे दिया था। और पिनाक को एक अपराध के कारण एक बार पिनाक धनुष पर भगवान शंकर नाराज हो गए और इतने नाराज हो गए कि उसका त्याग कर दिया। और जब पिनाक का त्याग किया, देवताओं ने सोचा कहीं राक्षस पिनाक उठाकर ले गए तो हमारे लिए कठिन होगा। तो धनुष को शंकर जी से लेकर के देवताओं ने कहा आपने तो त्याग दिया, अब ये पुरानी चीज है, कहीं सुरक्षित रखवा दूं। तो राजा देवरात जो जनक के 11वें पीढ़ी में थे, राजा जनक देवरात, उनको जाकर ये धनुष देवताओं ने दिया कि ये धनुष आप संभाल करके रखो, ये शंकर का पिनाक है। और तब से ये जनक कुल में पूजा में 11 पीढ़ियों से निरंतर आ रहा था। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आदमी के शरीर की हड्डी जितनी पुरानी होगी उतनी भारी होगी या हल्की होगी? बोलो, हल्की होगी। तो ये दधीची के हड्डी का बना धनुष है, हजारों साल पुरानी, एकदम हल्की है। कहने का मतलब क्या, पृथ्वी ने जनक से कहा जब आप ये प्रण करोगे कि जो धनुष को उठाकर तोड़ेगा तो सब कहेंगे तोड़ना क्या, वो तो टूटा टूटाया है, सड़ा गला हजारों साल का है, सब दौड़कर आएंगे। जनक ने कहा फिर तो कुछ भी नहीं होगा, वो धनुष तो चकनाचूर हो जाएगा, 50 हकदार पैदा हो जाएंगे, ये तो गलत होगा। हंस के पृथ्वी ने कहा हाँ, धनुष तो कुछ नहीं है, धनुष तो लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा ही है ना, का छतिलाभ जून धनु तोड़े। अरे ये सड़े गले धनुष को तोड़ने से क्या फायदा हम लोगों का था, छुअत टूट, ये तो छूते ही टूट गया, यानी धनुष में कुछ नहीं था। तब पृथ्वी देवी कहती हैं महाराजा जनक एक काम करो, क्या आप नगर के बाहर एक वेदी की रचना करो और उस वेदी के ऊपर उस धनुष को रखो।
क्या होगा? मैं धनुष को अपने आकर्षण में ले लूंगी। न्यूटन ने पहली बार यह आविष्कार किया कि धरती का आकर्षण है, गेंद कितना ही ऊपर फेंको पर वो नीचे ही आएगा। बोले धनुष को रखते ही वेदी पर मैं उसे अपने आकर्षण में ले लूंगी, और जब तक मेरी बेटी की पसंद का वर नहीं आएगा तब तक चाहे कोई कितना ही कोशिश क्यों न करे, न मैं छोड़ूंगी, न मैं अपना आकर्षण हटाऊंगी, और न ये धनुष हिलेगा। मेरी बेटी जिसे पसंद कर लेगी मैं उसके लिए धनुष का भार एकदम हटा दूंगी, फिर तो वो आदानी से तोड़ देगा। और ये कारण था कि जनक जी महाराज ने प्रण किया, लेकिन सवाल हुआ दुनिया भर के राजा आएंगे तो उनमें अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, उन सबको कंट्रोल करने वाला एक आदमी चाहिए ना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। आज देश का कुछ नहीं बिगड़ा है, चलने वाले आज भी तैयार हैं, सिर में कफन बांधकर मां की बलि बेदी पर प्राण देने वाले आज भी भारत के नौजवान तैयार हैं। पर दिक्कत ये हो गई, आज नेता का अभाव हो गया है, आज मार्गदर्शक का अभाव हो गया है। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया किसी स्टेट में कि उसके कहने पर सारा स्टेट उठे। मैंने एक दिन भाऊजी से कहा था कि लोग गांधी की तारीफ करते हैं कि गांधी जो कहते थे सारा देश करता था, लेकिन कैसे करता था? हर स्टेट का अपना गांधी था, जो वो कह देता था सारा स्टेट कर लेता था। गांधी का काम आसान था। बंगाल में जो सीआर दास ने कह दिया फाइनल था, बिहार में राजेंद्र बाबू ने कह दिया फाइनल था, यूपी में मोतीलाल नेहरू ने कह दिया, गुजरात में पटेल ने कह दिया, गुजरात में गोखले ने, महाराष्ट्र में तिलक ने कह दिया, वो फाइनल था। इतने खंभों के ऊपर गांधी का छत खड़ा था। आज खंभों का अभाव हो गया है। आज नेतृत्व के अभाव के कारण लोग जो जिसके मन में आया है उधर स्वच्छंद बहक रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जनक ने भी सोचा कि जब सारे विश्व के राजा आएंगे तो उनको नियंत्रित रखने के लिए एक किसी सभापति की जरूरत है। और उस समय केवल एक विश्वामित्र ऐसे ऋषि थे जिनसे देव दानव दोनों ही दहलते थे। इंद्र भी डरता था और राक्षस भी डरते थे। क्यों? विश्वामित्र शाप भी दे सकते थे और दिव्य शस्त्र भी उठा सकते थे। शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हैं विश्वामित्र जी महाराज। इसलिए जनक ने धनुष यज्ञ का सभापति के रूप में विश्वामित्र का वर्ण किया था। प्रमाण ये है कि सीता स्वयंवर में सभापति का आसन सबसे ऊंचा होता है। आप वर्णन में देखिए, जनक ने सबसे ऊंचे मंच पर विश्वामित्र को बैठाया था। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। कहने का मतलब ये है विश्वामित्र बिना निमंत्रण नहीं आए हैं। विश्वामित्र इस धनुष यज्ञ के सभापति आचार्य होकर आए हैं। ये राम लक्ष्मण, ये तो अब जो बड़े लोग आते हैं उनके साथ दो चार आदमी आते हैं, मैं आया, मेरे साथ ये तमाम बच्चे आए। तो उसे विश्वामित्र गए तो विश्वामित्र के साथ ये दोनों भाई भी, ये तो दर्शक हैं। बहुत ध्यान देना, विवाह का तो कोई सवाल ही नहीं है, आमंत्रण है ही नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि क्षत्रिय जाति ने रघुवंश को निष्कासित कर रखा है। श्रवण की हत्या के कारण क्षत्रियों का निमंत्रण रघुवंश को नहीं जाता है। धनुष यज्ञ का कोई निमंत्रण नहीं था रघुवंश में, और इसी का फायदा तो रावण ने उठाया था कि दोनों राजा एक दूसरे से अलग हो गए थे।
मिथिला जनपद और अयोध्या जनपद दोनों एक दूसरे से देखना नहीं चाहते थे। इसी फूट का लाभ उठा करके तो विश्वामित्र के आश्रम के पास रावण ने 60,000 राक्षसों की छावनी बना ली थी। क्यों? वो कहते उनका बॉर्डर है, वो कहते हैं उनका बॉर्डर है, और इसका ही फायदा रावण ने उठाया था। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वशिष्ठ के शाप के कारण ये दोनों राज्य अलग हुआ था, लेकिन क्रांतिकारी विश्वामित्र ने कदम उठाया, पहला काम ये किया, दोनों राज्यों को एक किया। तब रावण से टक्कर की बात आई। और जनक ने जो ये प्रण किया है कि जो धनुष तोड़ेगा, जानकी का मिलना तो सेकंड है। जनक के प्रण में फर्स्ट प्राइज जानकी नहीं है, 2 प्राइज है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरय हट तेही। तो आज उनको क्या मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं त्रिभुवन जय समेत वैदेही, यानी पहला प्राइज तो है त्रिभुवन जय समेत विथ वैदेही, यानी जानकी के साथ तीनों लोक का यशस्वी वीर होगा वो। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसी प्रलोभन में सारे विश्व के राजा मिथिला एकत्रित हैं, और विश्वामित्र भी आमंत्रण पा करके राम लखन को अपने साथ लेकर आए हैं। ये कह करके क्या, राम लखन ने कहा गुरुजी आपका आमंत्रण है, हमारा तो नहीं है। बोले तुम्हारे आमंत्रण की जरूरत, हाथी के पांव में सबके पांव आते हैं। जब गुरु का आमंत्रण है तो चेले का आमंत्रण अपने आप हो गया। बोलो भाई, तुमने मुझे बुलाया ना, है मनोहरलाल, मुझे ये इतना बड़ा परिवार नहीं ना बुलाया था, पर ये तो मेरा काम है। तब विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि चलो चलो धनुष यज्ञ चरित एक प्रभु देखिए जाई। आपको तो देखना है, ध्यान दो, राम तोड़ने वालों की लिस्ट में नहीं है। जो तोड़ने वाले राजा हैं उनमें लिस्ट में नहीं है। इन्हें राम के विवाह में कितना अड़चन है। एक अड़चन तो मैंने आपको बताया कि खानदान एक ही है, सगोत्र विवाह। दूसरा अड़चन ये है क्या, उम्र की कमी, क्योंकि ये प्रण किसके लिए है? ये प्रण रामायण पढ़ो, दीप 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 के भूपति नाना आए सुनि हम जो प्रण ठाना। ये प्रण राजाओं के लिए है। राम राजा नहीं है, अभी राम राजकुमार है। प्रण राजाओं के लिए है, राजकुमार नॉट अलाउड। और ये प्रजातंत्र में भी वोट राइट कितनी उम्र में है? वोट कितनी उम्र में दे सकते हैं? 18। वोट राइट भी नहीं है, अभी तो 16 साल के ही हैं। राम जी यानी एक तरह से कहो बालिग भी नहीं माने जा रहे हैं, यानी 16 साल के हैं। दूसरा